बिरसा मुंडा को 150वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा नमन। राष्ट्रपति ने संसद भवन परिसर में दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री गुजरात में गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। धरती आबा की जयंती पर रांची से उली हाथी पर कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर भी उल्लास का माहौल। झारखंड हाईकोर्ट का रजत जयंती समारोह। दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू। झारखंड फोकस स्टेट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार ने मेले का किया भ्रमण। और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में सांसद खेल महोत्सव में प्रतिभागी एथलीटों का बढ़ाया उत्साह। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को तराशने कर दिया बल। धरती आबा का जन्म आज ही के दिन 1875 में खूंटी जिले के उली हातू में हुआ था। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की जब जब बात आती है तो सबसे पहले लोगों की जुबान पर बिरसा मुंडा का नाम आता है। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना और आजादी के आंदोलन में उनका अमिट योगदान ही था कि उनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2021 में की थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू में एक मुंडा परिवार में हुआ। ये वो समय था जब ब्रिटिश राज ने मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की इस नापाक हरकत ने आदिवासी समुदाय को काफी नुकसान पहुंचाया, जो सदियों से प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहे थे। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था शुरू की, जिससे परंपरागत आदिवासी खुंडकट्टी कृषि प्रणाली नष्ट हो गई। खुंडकट्टी प्रणाली में आदिवासी लोग भूमि के संयुक्त रूप से मालिक होते थे। अंग्रेजों ने जमींदारी के साथ साथ साहूकारी और ठेकेदारी प्रथा भी शुरू किया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि आदिवासियों का भरपूर शोषण होने लगा। अंग्रेजों ने जंगलों में घुसपैठ करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने इसका विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन और धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके साथ ही उन्होंने मुंडाओं और अन्य आदिवासी समुदायों में प्रचलित कई अंधविश्वास रीति रिवाजों को खत्म करने की मुहिम भी छेड़ दी। अंग्रेजों के शोषण और धर्मांतरण की नीति के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को जागरूक किया। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में उल गुलान यानी महा उथल पुथल आंदोलन शुरू किया। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन में मुंडा, उरांव और कुछ गैर आदिवासी लोग भी शामिल थे। आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा का प्रभावशाली नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो, आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक नारा बन गया। साल 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में कैद करके रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित करना पड़ा। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बातें होंगी, तब तब बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। कृतज्ञ राष्ट्र धरती आबा को उनकी जयंती पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी
पुष्पांजलि अर्पित कर भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती पर नमन किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर पूरा देश मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, एंड आई कोट, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी 150वीं जयंती पर शत शत नमन। जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर पूरा देश मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। विदेशी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष और बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह और जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे नर्मदा जिले में करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। वे वहां नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए 748 किलोमीटर नई सड़कों और सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करने के लिए 14 जनजातीय बहुविपणन केंद्रों की आधारशिला भी रखेंगे। जनजातीय गौरव दिवस और धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर राज्य में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में धरती आबा को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। पीछे से तिलक लगाकर एवं अक्षत अर्पण कर उनका स्वागत करेंगे। महाराजाओं से ये आग्रह होगा कि वो माननीय को तिलक अर्पण कर एवं अक्षत देकर उनका स्वागत करेंगे। बहुत बड़ा दिन है झारखंड प्रदेश के लिए। स्थापना दिवस भी है और संयोगवश भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती दिवस भी है। ये झारखंड वासियों के लिए और देश के आदिवासी समुदाय के लिए बहुत गर्व का दिन है। धरती आबा के खूंटी के उलिहातू स्थित जन्मस्थली में भी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी उलिहातू में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो रहे हैं। खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अमर रहे, अमर रहे। अरे धरती आबा अमर रहे।
गिरिडीह झामुमो कार्यालय में मंत्री सुदीव्य कुमार ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड 25 वर्षों का हो गया है और यहाँ विकास की अनंत संभावनाएं हैं। श्री कुमार ने कहा कि युवा झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकसित राज्य बनेगा। खुशियों का दिन है। एक तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड के गठन के 25वें साल यानी रजत जयंती समारोह। हमारी टैगलाइन यह स्पष्ट कहती है कि झारखंड अनंत संभावनाओं का प्रदेश है और यह युवा झारखंड उन अनंत संभावनाओं को पूरे देश के पटल पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही इस सरकार ने झारखंडियों के हितों के लिए और झारखंडियों की भावनाओं का हमेशा ख्याल रखा है। भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर जिला मुख्यालयों में भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश समेत अन्य अधिकारियों ने पुराना बस स्टैंड स्थित धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में झारखंड आए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम ने कहा है कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है। रांची में डीडी न्यूज से खास बातचीत में श्री ओराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज के उत्थान के लिए पीएम जनमन और ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे पहल किए हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उलीहातू जाके भगवान बिरसा मुंडा का जन्म गांव से आपका पीएम जनमन का लॉन्चिंग किया था और उसमें 25,000 करोड़ खर्च करके हम 22,544 गांव, जिसमें पीवीटीजी अति पिछड़ा जनजाति समुदाय रहते हैं, उनका उत्थान करने के लिए हम लोग पहला लॉन्चिंग किया। 2 अक्टूबर को हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, धरती आबा योजना के नाम पे जाना जाता है, उसको हमने लॉन्च किया और उसका जो पैकेज था ये 80,000 करोड़ का है और उसमें 549 डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहा है, 2,911 ब्लॉक कवर हो रहा है और आपका 63,834 गांव इसमें कवर हो रहा है। इतना बड़ा योजना अभी तक कभी हुआ नहीं था और इसलिए ये भगवान बिरसा मुंडा का गौरव बढ़ाना, जनजाति का गौरव बढ़ाना, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम। राज्य आज अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है, जिसे लेकर उल्लास का माहौल है। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य राजकीय समारोह का आयोजन हो रहा है। जिला मुख्यालयों में आयोजित समारोह में प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे। तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। हमर छोटा नागपुर नदी नाला टकाटुकू बन रे बसिया हायरे हमर छोटा नागपुर। आप झारखंड से हो या ना हो, ये गाना आपको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि झारखंड के आदिवासी और यहाँ के मूल नागरिकों के लिए झारखंड की क्या महत्ता है और झारखंड कितना महत्वपूर्ण इनके लिए रखता है। और आज इसी झारखंड का स्थापना दिवस सह यहाँ के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जयंती भी है। तो इसकी तैयारियां मोरहाबादी ग्राउंड, जो यहाँ का सुप्रसिद्ध ग्राउंड है, उसमें जोरों शोरों से चल रही है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसी तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द्वार पे झारखंड के कलाकृतियों और जो सोहरे पेंटिंग है उसके प्रारूप में एक बहुत सुंदर गेट का निर्माण किया गया है। झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इसी गेट से अंदर आएंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सोहरे पेंटिंग और झारखंड की सुप्रसिद्ध कलाकृतियों से बहुत अच्छे पेंटिंग बनाए गए हैं। मोरहाबादी के चारों ओर बहुत बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बैनर लगाए गए हैं और झारखंड से जुड़े हुए चीज़ों के भी बैनर लगाए गए हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं झारखंड के दिसुम गुरु कहे जाने वाले
शिबू सोरेन के भी, दिवंगत शिबू सोरेन के भी पोस्टर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि चारों ओर स्टेज और सुरक्षा की भी कड़ी प्रावधान किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे बाएं ओर कुर्सियाँ लगाई गई है जो दर्शकों के लिए कुर्सियाँ हैं, महिलाओं के लिए भी एक अलग ओर की कुर्सियाँ बनाई गई है। स्टेज पूरी ओर सज चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री और जितने भी विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं, जो आज मोराबादी ग्राउंड में जो विशेष प्रोग्राम है उसके तहत जो भी विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं उनके लिए भी स्टेज बनाया गया है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारे चारों ओर पुलिसकर्मी अभी से ही तैनात है और सुरक्षा के चाक चौबंद देख रहे हैं। पूरी तरह से लाइटों से भी मोराबादी ग्राउंड को सजा दिया गया है। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़े और इस प्रोग्राम को देखने के लिए आज मोराबादी ग्राउंड जरूर आए। और इसी के साथ कैमरामैन विकास के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज़ झारखंड। झारखंड हाई कोर्ट भी आज अपनी स्थापना का रजत जयंती मना रहा है। इस उपलक्ष्य में हाई कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में कई गणमान्य शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रजत समारोह में शामिल हो रहे हैं। सभी गणमान्य लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर नमन किया है। साथ ही पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए की आंधी चली, जिसमें महागठबंधन धराशायी हो गया। एनडीए ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 243 सीटों में से 202 पर कब्जा जमाया। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित विजयी उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के वोटरों ने वंशवाद की जगह पर विकासवाद को चुना है। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रचंड जनादेश जिसने एनडीए को दिया बिहार की जनता को नए संकल्प के साथ सेवा करने का मौका। इसमें बड़ी भूमिका उस 14 के अंक की भी रही जो मात्र आज की तारीख नहीं बल्कि इतिहास बन गई है। और इसका आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर भी ठहरता है, जिन्होंने 14 रैलियों और एक रोड शो के जरिए बिहार में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सबसे बड़ी जीत को सुनिश्चित किया। उन्होंने इसके लिए बिहार की जनता के प्रति आभार जताया और विकसित राज्य के प्रण को दोहराया। मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, आज मैं बिहार की एक एक मां,
एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, आपका भरोसा, आपका भरोसा ये मेरा प्रण है। बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की तारीफ तो की ही, वहीं इस संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम लीग माओवादी बनने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में हुए मतदाता शुद्धिकरण का समर्थन करते हुए देश के लोगों से अन्य राज्यों में हो रही इस प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता का उसकी अहमियत होती है, उसका हक होता है। अब हर दल का ये दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को आश्वस्त किया कि अब लोगों के साथ मिलकर भाजपा पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर झारखंड में घाटशिला उपचुनाव का परिणाम झामुमो के पक्ष में रहा। पार्टी प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने 38,601 मतों से जीत हासिल की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने उपचुनाव के सफल संचालन पर प्रसन्नता जताई है। सफल संपादन में जितने भी प्रशासन के ऑफिसर्स, कर्मी, पुलिसकर्मी, सीएपीएफ के जवान और सभी मतदाताओं को हम लोग धन्यवाद कहना चाहेंगे और साथ ही साथ सीईओ सर का और भारत निर्वाचन आयोग का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव ने देश में राजनीति को नई दिशा दी है। चुनाव परिणामों से भाजपा में खासा उत्साह है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने कहा कि बिहार के मतदाताओं ने परिवारवाद को नकारते हुए सुशासन के पक्ष में मतदान कर विकासोन्मुख राजनीति पर मुहर लगाई है। बिहार में जनता ने एनडीए को रिकॉर्ड तोड़ जीत का आशीर्वाद दिया है और एक तरीके से सारे पुराने रिकॉर्ड भी वहाँ टूट गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं। सर, किस तरीके से इस जनादेश को आप देखते हैं, क्योंकि चुनावी प्रचार के दौरान भी आप बिहार गए थे? देखिए, आज बाल दिवस है, तो मैं आपके दूरदर्शन के सभी दर्शकों को बाल दिवस और हमारे झारखंड के सभी देश के सभी छोटे छोटे बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं कि उन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। और उस बाल दिवस के अवसर पर बिहार की जनता ने एक इतिहास रचा है। जहाँ तक मेरी जानकारी में आज़ादी के बाद इतना प्रचंड जनादेश हमें लगता है कि बिहार को नहीं मिला। तो इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई और विशेषकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और विशेषकर हमारे जो गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने और बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी
दोनों डिप्टी सीएम और लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई। क्या सर आपको लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन था आप लोग को, क्योंकि इतनी बम्पर जीत का आकलन कहीं से ना तो एग्जिट पोल के जरिए हो रहा था या जब चुनावी मैदान में आप भी गए थे, दूसरे लोग भी जा रहे थे, ये ऐसा कुछ इतना माहौल दिख रहा था? नहीं, जैसे मैं भागलपुर गया था, मैं 3-4 सामाजिक बैठक भी किया और शाम में मैंने रोड शो किया था। तो रोड शो मैं रोड नहीं नापता, मैं जाके दुकान लोग से, तो मैंने गजब उत्साह देखा था। बोला सर इस बार भागलपुर कमल खिलेगा। तो एक अंडर करंट था, क्योंकि बिहार की जनता ने 2005 के पहले उस जंगल राज को भी देखा था और मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नीतीश जी के शासनकाल को भी उन्होंने देखा। तो बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध मतदाता है अन्य राज्यों की अपेक्षा। गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया गया। कोडरमा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह पहुंचकर इसमें शामिल प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को केंद्रित कर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों में छुपी प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के कारण आज महिला और पुरुष खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहरा रहे हैं। भारत देश के अंदर विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्र तक बच्चों में जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उभारा जाए और सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो देश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का वो प्रदर्शन कर सके। केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल का मैदान हो या राजनीति का मैदान, हार जीत लगी रहती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए मन लगाकर खेलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वॉलीबॉल, फुटबॉल, इसके अलावा 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, शतरंज, अलग अलग प्रकार के खेल बच्चों के द्वारा खेले गए। अपने कला का उन्होंने प्रदर्शन भी किया तो बहुत ही अच्छे ढंग से, और इसके माध्यम से बच्चों में भी उत्साह होता है और एक अच्छा मंच बच्चों को मिलता है, उसकी जो प्रतिभा है उसे भी दिखाने का अवसर मिलता है। तो हमारी शुभकामना है। सांसद खेल महोत्सव के तहत और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भगवान बिरसा मुंडा को 150वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा नमन। राष्ट्रपति ने संसद भवन परिसर में दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री गुजरात में गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। धरती आबा की जयंती पर रांची से उलीहाटी तक कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर भी उल्लास का माहौल। झारखंड हाईकोर्ट का रजत जयंती समारोह। दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू। झारखंड फोकस स्टेट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार ने मेले का किया भ्रमण। और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में सांसद खेल महोत्सव में प्रतिभागी एथलीटों का बढ़ाया उत्साह। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को तराशने पर दिया बल।